स्टूडेंट्स, हमारे पास ये इसका लॉगिन का पेज है। इसको मैं फुल स्क्रीन पे शो कर देता हूँ। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे यस अभी के लिए इसको मैं कर देता हूँ कि यूज़र लॉगिन है। लेट से उसने अभी तक फायरबेस अटैच नहीं की हुई, इसको मैं वैसे ही फॉल्स कर देता हूँ इसके अंदर। और एक और किस किस का एक ही रोल है, 1 2 3 ठीक है। हाँ वही ठीक है ओके। उन्होंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने काम किया था उसके प्रोजेक्ट में। ये क्या हो गया है, ओके यहाँ पे हमने काम किया था। इस प्रोजेक्ट में और रोल वाले प्रोजेक्ट में क्या डिफरेंस होगा, जो बाकी के प्रोजेक्ट थे वहाँ पे उसमें यहाँ पे रोल आ रहा था। हम रोल की बेस पे डिफाइन कर रहे थे कि हमने कौन सा स्टैक लोड करना है। ओके अब हम उनके प्रोजेक्ट में जिनका एक ही रोल होगा उसमें ये वाली चीज़ नहीं आएगी। उनका जस्ट हम ये देखेंगे क्या यूज़र लॉगिन है या नहीं है। तो यहाँ से पता चलता है, ये मैंने इफ़ कंडीशन एक लगाई है, ये बेशक मैं कोड भी शेयर कर दूंगा। इफ़ की कंडीशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे डिसाइड हो रहा है कि यूज़र की आईडी है या नहीं है, तो उसकी बेस पे हम शो कर रहे हैं। इस इफ़ का मतलब है नॉट ऑपरेटर शुरू में लगा हुआ है। इसको मैं जूम करता हूँ, नॉट ऑपरेटर लगा हुआ है। नॉट का मतलब पता है क्या होता है, एंड और नॉट। इसका मतलब है यूजर डॉट यूआईडी और साथ में नॉट लगा हुआ है। मतलब अगर यूजर के अंदर यूजर की आईडी नहीं है, मेक सेंस, तो ये इफ चल जाएगा। या मतलब इसका सिंपल, अगर मैंने सिंपल अल्फाज में बोलूँ तो इसका मतलब है अगर यूजर ने लॉगिन नहीं किया होगा और उसके यूजर की यूआईडी नहीं है, तो फिर क्या होगा, इफ ट्रू हो जाएगी। और इफ ट्रू हो जाएगी तो ये वाला स्टैक लोड होगा। इसके अंदर कितनी स्क्रीन्स पड़ी हैं, लॉगिन, रजिस्टर और अगेन लॉगिन और साइन अप। मतलब सारी वो वाली पड़ी है, जो वो वाली स्क्रीन्स पड़ी हैं जो लॉगिन करने के लिए होम स्क्रीन में नहीं है। यूजर चाह के भी होम स्क्रीन पे नहीं जा सकता क्योंकि उसको यहाँ पे हमने स्क्रीन अवेलेबल करवाई ही नहीं है और बाकी की स्क्रीन्स भी नहीं है। तो जब यूज़र ने लॉगिन कर लिया होगा तो ये इफ़ जो है ये हो जाएगा फॉल्स, यानी यूज़र की यूज़र आईडी तब होगी। इफ़ फॉल्स हो जाएगा तो उस केस में ये वाला रिटर्न चलेगा, नीचे वाला। ये बेसिकली एक तरह का एल्स है। जब हम किसी भी फंक्शन के अंदर एक वैल्यू को रिटर्न कर देते हैं तो उससे जो नीचे वाली वैल्यूज होती हैं वो नहीं चलती। जब ये वाली यहाँ पे रिटर्न होगा ना लाइन नंबर 31 पे, तो लाइन नंबर 41 पे वो वाला रिटर्न नहीं होगा। फंक्शन सेम टाइम पे एक वैल्यू को रिटर्न करता है। तो जब ये वाली इफ ट्रू होगी तो ये रिटर्न होगा, नीचे वाला रिटर्न कभी भी लोड नहीं होगा। और जब ये ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फिर नीचे वाला रिटर्न चल जाएगा ऑटोमेटिक। तो इस रिटर्न में क्या होगा, इनिशियल आउटपुट में क्या रखा हुआ मैंने, बॉटम टैब। तो वो जो नीचे वाला मेन्यू नहीं आता वो स्क्रीन डायरेक्ट शो होगी। और जब यूज़र लॉग आउट करेगा तो हम क्या करेंगे, इस यूज़र को क्या कर देंगे, खाली कर देंगे। बॉटम टैब है, इस यूजर को हम लोग रिडक्स में एम्प्टी कर देंगे, जो भी इसकी मैंने स्टेट बनाई हुई है। तो ये वाली इफ अगेन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो यूजर को फिर ये लॉगिन शो होना शुरू हो जाएगा। अगेन जब वो दोबारा लॉगिन करेगा, अगेन हम क्या करेंगे, रिडक्स के अंदर उसकी वैल्यू रखवाएंगे। तो ये वाला इफ फॉल्स हो जाएगा तो नीचे वाला रिटर्न चल जाएगा। लॉगिन और लॉग आउट की समझ आई। हमने सिंपल इस यूज़र के साथ खेलना है। इसको हमने खाली भी करना है और इसके अंदर हमने यूज़र का डाटा डालना है। जब यूज़र हम एक्चुअल में सेट करेंगे तो ये नीचे वाला रिटर्न आएगा और नहीं तो फिर ऊपर वाला आएगा। जब पहली दफ़ा यूज़र ऐप इंस्टॉल करेगा तो ये वाली कंडीशन जो होगी इफ वाली ऑलवेज ट्रू होगी। यूज़र में कुछ भी नहीं बढ़ा होगा क्योंकि उसने पहली दफ़ा ऐप इंस्टॉल किया, कैशे खाली होगी, सब कुछ भी नहीं होगा। जब वो लॉगिन कर लेगा देन ये नीचे वाला स्टैक लोड होगा। ये था जिनका रोल नहीं है उन्होंने कैसे काम करना है। इसका कोड भी मैं शेयर कर दूँगा। सर आपने लिखा है इनिशियल लॉगिन बॉटम टैब, ये हाँ, तो जब स्टार्ट होगा तो बॉटम टैब सिर्फ दिखेगा। बॉटम टैब से ऑलवेज। आप लोग अगर फेसबुक ओपन करो तो आपको पहला जो पेज नज़र आता है वो नीचे बॉटम टैब पे नहीं होता। या व्हाट्सएप, क्या लॉगिन आता है पहले, बॉटम टैब के ऊपर क्या होगा, वो तो बॉटम टैब है। बॉटम टैब के अंदर स्क्रीन होगी जैसे आपका होम पेज शो हो रहा होता है। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। अगर मैं इसको यहाँ पे
इसको मैं वैसे फॉल्स करना चाहता हूँ क्योंकि अभी मैं लॉगिन कर नहीं सकता क्योंकि उसने लगाया हुआ नहीं है, तो इसको मैं इफ़ को वैसे ही फॉल्स कर देता हूँ, एंड ऑपरेटर लगा के साथ में फॉल्स लिख देता हूँ। इसको कोई एक्सप्लेन करेगा कि अभी क्या होगा? मतलब पहले से लॉगिन है। नहीं नीचे वाला है, नहीं, इसको समझाएं इफ में क्या हो रहा है। इसमें फाल्स हो गया ना, रिटर्न फॉल्स। इसकी आउटपुट ट्रू होगी फॉल्स होगी? ट्रू। हाँ जी, एनीवन एल्स? 10 रुपये, 10 रुपये इनाम दूंगा। नहीं सर, ये इतना अच्छा। काम नहीं है। इसमें बॉटम टैब नजर आएगा नीचे वाली में। सर अरीज ने अभी फाइन भी नहीं दिया, ना, उससे फाइन लेके दूंगा जो भी। अच्छा चलो 200 फाइन मिल जाएगा। और बताएं। आपने पहले ये कंडीशन लगी थी कि अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो फिर वो ये वाली स्क्रीन शो होगी। अब नीचे तो वाली आपने screen उसको show पास कर दिया कि मतलब ऑलरेडी यूजर लॉगिन है। एंड ऑपरेटर को एक्सप्लेन करेगा? एंड ऑपरेटर सबसे इजी है, डीएलडी में पढ़ा होगा। अगर ये है तो ट्रू ये है, ट्रू है, फॉल्स है तो दोनों फॉल्स हो जाएंगे। अगर ये है तो ये हो जाए। वाह क्या बात है। हाँ सही है, वो वो सही कह रही थी। 0 1। एंड में क्या होता है? एक ट्रू और एक फॉल्स तो दोनों फॉल्स, यस, मतलब आंसर फॉल्स ही है। फॉल्स ही आता है। और आर में क्या होता है? एक ट्रू और एक फॉल्स है तो आंसर ट्रू आ जाता है। अब मैंने यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाया, वो वाला जो आप लोगों ने डीएलडी में कभी पढ़ा था। अगर इसका आंसर ट्रू आ भी रहा है क्योंकि अभी यूजर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसका आंसर क्या आ रहा है? ट्रू। इस फॉल्स का आंसर क्या आ रहा है? फॉल्स। ट्रू और फॉल्स आंसर क्या आएगा? फॉल्स। तो इफ कभी भी नहीं चलेगा। इफ तब चलता है जब इस जो भी हमने इसके अंदर ऑपरेटर यूज किया उसकी आउटपुट ट्रू हो, इफ तब चलता है। तो अभी क्या चलेगा? नीचे वाला। तो इसको मैं करता हूँ सेव। और यहाँ पे देखिए क्या शो हो गया, मोबाइल ऐप नहीं चल रही, वाकई कोई एक्सपो में कोई प्रॉब्लम आई हुई है। तो ये देखिए होम पेज शो हो गया। तो क्लियर? ये होम पेज क्यों शो होगा? आपने तो बॉटम टैब लिखा है उधर। हाँ तो अच्छा, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बॉटम टैब लिखा हुआ है? उसको रिफ्रेश करें। नहीं, ये कोई यहाँ पे ना ब्राउज़र में इशू है। नीचे मेन्यूज आने चाहिए थे, नॉट श्योर क्यों नहीं आ रहे। मोबाइल पे तो आ रहे थे, स्क्रॉल व्यू लगाया था आपने? नॉट श्योर, बट मेन्यू नीचे आएंगे मोबाइल पे जब चलाओगी। ओके, अब हम आगे वाला काम स्टार्ट करते हैं कि आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है। लेट्स से ये होम पेज है, हमने फ्रंट एंड हमारा हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने एक डेटाबेस डिफाइन की हुई है जहाँ पर डेटा जाएगा, डेटा वापस आएगा और हम अपनी ऐप में शो करेंगे। एक तरह का वो स्टोर है जहाँ से हम चीज़ें रखेंगे भी और चीज़ें हम वापस लेके भी आएंगे। तो अब उस स्टोर में हम लोग CRUD लगा सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं डेटा को, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं एंड एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमने काम करना है ना, वो हमने करना है डेटा को रीड करना है वहाँ से। उस स्टोर में तो भी डेटा पड़ा नहीं है क्योंकि ना ही किसी यूज़र ने ऑर्डर किया है, ना ही हमारे पास कोई कैटेगरीज हैं, कुछ भी नहीं है अभी तब। तो वो स्टोर खाली पड़ा है। तो हम वहाँ से रीड कैसे करेंगे? यह रीड तभी होगा जब यूज़र एक्चुअल में ऑर्डर क्रिएट करेगा, वहाँ पे जाएगा, देन हम ऐप में शो कर सकते हैं। ऐसा ही है ना? लेकिन इसका दूसरा मेथड भी है कि हम लोग खुद से डेटा वहाँ पे क्रिएट कर लें, डमी डाटा, अपना एक स्ट्रक्चर बना लें डेटाबेस का, ऑर्डर्स का एक कलेक्शन बना लें कि इसमें ऑलवेज ऑर्डर्स आएंगे और कुछ ऑर्डर्स हम वहाँ पे रख भी देंगे। फिर हम क्या करेंगे, वहाँ से डेटा हमारा पड़ा होगा, हम फिर उस डेटा को रीड करके यहाँ पे क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे डमी डाटा क्रिएट करेंगे। और वो क्रिएट कैसे होगा? रिलेशंस के साथ होगा, ER डायग्राम के साथ होगा। अगर आप लोगों को अपने प्रोजेक्ट की समझ आए तो मैं उसके प्रोजेक्ट की क्रिएट करता हूँ स्ट्रक्चर। तो आप लोगों ने अपने अपने प्रोजेक्ट की उस हिसाब से फिर सोच लेना है कि हमारे पास ये चीज़ें, ये स्क्रीन ऐसे बनी हुई है, तो उसमें ये डेटा आ रहा है, तो वो कैसे कैसे जाएगा। थोड़ा सा आप एक क्रिएटिव वर्क कह लें इसको, या लॉजिकल वर्क कह लें। तो ये आप लोगों ने करना है। अच्छा आप देखिए, उसके प्रोडक्ट का मैं सोचता हूँ, उसने तो नहीं सोचा होगा, वो बिजी होती है, टाइम नहीं होता उसके पास, बस कह देती है एरर आ गया सर ठीक कर दे, मैं ही सोच देता हूँ। अब देखें उसके प्रोजेक्ट, वैसे मुझे समझना पड़ेगा थोड़ा सा। लेट्स से ये होम पेज है, मैंने लॉगिन किया, आपने बोला था एक ही रोल होगा। लेट्स से मैंने लॉगिन किया, तो या मैं ऑर्डर डाल सकता हूँ या मैं कोई चीज़ ऑर्डर कर सकता हूँ, ऐसे ही है। सबसे पहली चीज़ आएगी कि यहाँ पे जब मैं ऑर्डर, ये क्या चीज़ है, प्लेस पे क्लिक करूँगा, क्या आएगा? वो ऑर्डर आप प्लेस कर सकते ओके, टैब लगा के। एक ऑर्डर का टेबल बन गया वहाँ पे ये वाला डेटा सारा आ गया। जब मैं पोस्ट करूँगा तो उसको ऑर्डर के कलेक्शन में क्रिएट करवा दूँगा। क्लियर? ओके, तो सबसे एक तो मुझे ये समझ आई है कि हमारी एक ऑर्डर की होगी कलेक्शन होगी,
जिसमें यूज़र की आईडी भी आएगी ताकि पता चले किस यूज़र ने क्रिएट किया है। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या, इसका प्रोजेक्ट है हैवी रेंट्स। आपने अपने साथ लॉगिन किया। आपका लग है ना वो फायरबेस, हम्म। तो यहाँ पे है नहीं, उसमें मुझे ऐड तो करो क्विकली। ऑटो शोर वाले ऐसे ही पड़ा हुआ है, फायरबेस नहीं ना लिंक किया अभी तक। ये है ये है लॉगिन हो गया, लॉगिन भी किया है। आपको ये आपने करवाई नहीं थी यहाँ पे? इसके टीम मेंबर कौन है वो वाली जरा देखना क्या क्या सीन है, आप भी ज़रा सा अप टू डेट रहो प्रोजेक्ट के साथ। लॉगिन किया था। मेरी कौन बोल रही है? चलो ये देखिए आया हुआ है। ये कैसा नाम रखा हुआ है ये वो पच- सही है, मैंने जब लैपटॉप लिया था ना उन्होंने मुझे ये बना के दिया। पछतो वाला है? नहीं नहीं, अच्छा। इससे मैंने लैपटॉप लिया था उन्होंने बना के यहीं से दिया। खोल लिया। ऐसा लगता है जैसे किसी मेरा भी अच्छा। वो बचपन में हम लोग कार्टून देखते थे ना, उसका शायद 20s में तो हम लोग देखते आए हैं जिन्नों बुद्धों वाले। ओके, इसके डेटाबेस तक हमें एक्सेस मिल गई है। अभी तक उसने कोई यूज़र भी क्रिएट नहीं किया हुआ, बस ऑथेंटिकेशन वाला वो था। यहाँ पे यूज़र भी क्रिएट करना। चले यूज़र को बाद में देखते हैं। अब मतलब जब आप वो वाली वीडियो फॉलो अप करोगे तो यूज़र भी इधर आ जाएगा। अभी के लिए ये क्या टाइम लगेगा क्या? ओके आ गया। ओके, यहाँ पे हम लोग कलेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। अब हमारा जितना भी डेटा होगा वो पहले हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, स्ट्रक्चर पूरा करेंगे, मोबाइल ऐप में वो सारा डेटा शो कर देंगे। जब एक्चुअल में यूज़र उस ऐप को चलाएगा तो फिर हम अपडेट भी करना स्टार्ट कर देंगे। अभी के लिए मैं यहाँ पे एक आर्डर क्रिएट करता हूँ, डमी आर्डर। उसको मोबाइल ऐप जहाँ पे उसने आर्डर की हिस्ट्री लगाई हुई है वहाँ पे हम लोग उसको शो कर देंगे। तो जब यूज़र एक्चुअल में आर्डर प्लेस करेगा फिर हम क्या करेंगे, उस आर्डर के कलेक्शन में एक नया आर्डर डाल देंगे। तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे जहाँ पे आर्डर की लिस्ट होगी वहाँ पे कितने आर्डर हो जाएंगे? 2। मतलब हमारा फ्लो बनना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं डेटा को रीड, ताकि पूरी ऐप में डेटा एटलीस्ट रीड हो जाए। फिर हम अपडेट वाला काम स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही अपडेट वाला होगा तो हमारी ऐप कंप्लीट हो जाएगी। मेक सेंस या नहीं? ओके, तो बट आप लोगों ने यहाँ पे एक लॉजिक का वर्क करना है कि अपने प्रोजेक्ट के साथ स्ट्रक्चर बना लेना है, ईयर डायग्राम। ओके, तो आर्डर अभी मैं देखता हूँ, आप लोगों ने भी ऐसे साथ साथ देखना है कि आपकी ऐप में क्या हो रहा है। ओके, प्लेस ऑर्डर, फुल नेम आ रहा है। तो सबसे पहले तो मुझे पता है कि एक कलेक्शन में, यहाँ पे हम कलेक्शन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे कलेक्शन का नेम आ जाएगा। लेट्स से मैंने यहाँ पे नेम दे दिया ऑर्डर्स।
एक ही आप लोगों ने सिंटैक्स फॉलो करना है, या सारे स्मॉल अल्फ़ाबेट यूज़ कर लें, या पहले वाला कैपिटल करते हैं तो आपने सारी कलेक्शन का पहले वाला कैपिटल रखना है, ताकि आप लोगों को पता हो कि स्पेलिंग मिस्टेक जब आप लोग एक्चुअल में उसमें डेटा इंसर्ट करोगे तो आपको आइडिया हो। जैसे अभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ऑर्डर्स, तो मुझे पता होगा कि उसने अब इस चीज़ को याद रखना है, जब भी हमने ऑर्डर की कलेक्शन में डेटा इंसर्ट करना है तो ये वाला नेम यूज़ होगा। ऑर्डर की कलेक्शन बन गई, यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे जैसे ही क्रिएट किया तो वो बता रहा है कि आप लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट की आईडी बताओ। ऑलवेज जो भी हमारे पास, जैसे क्लास में स्टूडेंट होते हैं उनका एक रोल नंबर होता है, जैसे ही हमारे पास एक रिकॉर्ड क्रिएट होगा तो उसकी एक आईडी होगी, ताकि उसी आईडी को पकड़ के हम उसको डिलीट भी बाद में करें, उसको रीड भी कर सकें। मेक सेंस या नहीं? जैसे क्लास में रोल नंबर होता है, अब अगर मैंने आप लोगों को कॉल करना होगा तो मैं एक रोल नंबर कॉल करूंगा ना, आपको रोल नंबर असाइन किया जाता है ताकि आप लोग, टेबल की एक आईडी होगी, हर टेबल की आईडी नहीं होगी। हर जैसे एक टेबल क्या है, जैसे ये क्लासरूम है, उस क्लास की कोई आईडी है क्या? एक नाम होगा ना, एक चीज इधर नाम क्या होगा, ऑर्डर्स, क्लास का नेम ऑर्डर्स है। इसके अंदर स्टूडेंट्स आएंगे, मैं वैसे समझाने के लिए कह रहा हूँ। हर स्टूडेंट की क्या होगी, एक आईडी होगी। अब यहाँ पे ऑर्डर्स जब क्रिएट हो गए तो हर ऑर्डर जो उसके अंदर क्रिएट होगा उसकी भी एक क्या होगी, ताकि मैं उसको देख सकूँ ना। उसको मैं अगर डिलीट करना पड़ेगा मैं कैसे करूँगा? आप लोग अगर लेट से कोई आप लोग स्टूडेंट छोड़ जाते हैं, कॉलेज वाले रोल नंबर से ही आप लोगों को रिमूव करते हैं। मेक सेंस कि नहीं? ओके, तो सबसे पहले इसको ऑटो आईडी करना है, हम खुद से जनरेट नहीं करेंगे ना। अगर लेट से के स्टूडेंट हमारे पास क्रिएट होते जा रहे हैं ऑर्डर्स, तो उनकी ये ऑलवेज यूनिक होगा। जैसे रोल नंबर यूनिक नहीं होते, ये भी यूनिक होगा। इसको हम ऑटो करेंगे, जब भी हम डेटा इंसर्ट करेंगे ऑटोमेटिकली उसको एक आईडी लग जाएगी। तो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, ऑटो कर दिया। अब जब भी डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा इस तरह की उसकी कोई आईडी होगी डिफिकल्ट टाइप, ताकि यूनिक रहे, वो खुद ही क्रिएट करेगा। और उसके अंदर कितनी फील्ड्स आएंगी वो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले फील्ड का क्या आएगा, नेम आएगा। जब ऑर्डर क्रिएट होगा तो हमने सबसे पहले ये देखना किस यूजर ने ऑर्डर क्रिएट किया। तो एक हम लोग यहाँ पे यूआईडी रख लेते हैं। ओके, यूजर की आईडी स्ट्रिंग में ही होगी, तो आगे इसकी टाइप क्या मैंने रखी है, स्ट्रिंग। तो यहाँ पे अभी के लिए मैं कर देता हूँ, टेस्टिंग के लिए कुछ ऐड कर देता हूँ, 1 2 3 यूआईडी। ओके, सबसे पहले ये हो गया क्रिएट। ओके, इसका अब रिलेशन बन गया किसके साथ, यूजर के साथ। ये जो ऑर्डर क्रिएट होगा इसका इस यूजर के साथ रिलेशन बन गया। हमें पता चल रहा है कि ये वाला ऑर्डर इस यूजर ने क्रिएट किया। मेक सेंस कि नहीं? यूजर आईडी है, ये फॉरेन की है यूजर वाले टेबल से। हाँ, एग्जैक्टली है। कंसेप्ट क्लियर है आपके? गांव वाले लोग ज़हीन होते हैं, आई थिंक सो। यस एग्जैक्टली, इट्स ट्रू। मैं ये कहना नहीं चाह रहा था, तो उसी की तारीफ कर रहा हूँ, तो आप लोगों को समझ तो आ ही जाएगी। आपने जो जोर डाला है उससे नहीं डाला है। नहीं, वो उसने सही बात की है, अच्छा था, कॉन्सेप्ट क्लियर है उसका। ओके, पहली फील्ड आ गई। मैंने उसके बाद क्या किया, यहाँ पे ऐड फील्ड पे क्लिक करके एक न्यू फील्ड बना लिया। मैं जितनी मर्जी फील्ड चाहूँ इसके अंदर रख सकता हूँ। जैसे क्लास है, जितने मर्जी स्टूडेंट आ सकते हैं, तो सेम यहाँ पे भी एक ऑर्डर की हमारे पास क्लास है, उसमें पहले स्टूडेंट का कितना डेटा होगा। आपका भी डेटा काफ़ी ज़्यादा होगा इनके पास, तो समझ आ रही है? मतलब एक ऑर्डर क्या है, एक स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल, उसका मल्टीपल डेटा जो हम क्रिएट करते जा रहे हैं। फील्ड, हाँ, फील्ड मतलब उसकी प्रॉपर्टी का नेम होगा। हाँ, एट्रीब्यूट्स नहीं कह सकते इसको। हाँ, बेसिकली अगर हमने लेट से इसको कॉल करना होगा फील्ड को, तो हमें ये वाली आगे वाली वैल्यू मिलेगी। फील्ड बेसिकली उसकी ऐसा समझ लें कि उस की स्ट्रिंग है जिससे हम उसको कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर नेम है तो यहाँ पे नेम आएगा, आगे फिर नेम की वैल्यू आएगी। तो अगर मुझे वो वाली वैल्यू चाहिए होगी तो मैं फिर इस डेटा से उस नेम को कॉल करूँगा। बट आगे जाके देखेंगे, इसकी समझ आ जाएगी, डिफिकल्ट नहीं है ये। ओके, सबसे पहले क्या आ गया, यूज़र की आईडी, रिलेशन बन गया हमारा। फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि उसने ऐप में क्या किया हुआ है, फुल नेम। तो यहाँ पे अब मैं अपनी मर्जी से क्या लिख सकता हूँ, सेम वैसे का वैसा लिख दूँ, फुल नेम। स्ट्रिंग है, लेट से ऑर्डर प्लेस किया है, वजीहा नहीं। ये अब आप लोगों ने अपनी सेंस के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना है कि आप लोग कैमल केस यूज़ करना चाह रहे हो या नहीं। अगर मैं हटा दूँ,
ऐसे ज़्यादा ठीक है क्या? डिबिलिटी उसकी अच्छी होती है। कैमल केस के साथ, हाँ इसलिए किया मैंने। क्लियर? ओके, फुल नेम क्या है जिसने ऑर्डर प्लेस किया? उसकी टाइप स्ट्रिंग है और मैंने यहाँ पे वैल्यू ऐड कर दी, वजिया ने किया। नेक्स्ट एक और फील्ड मैंने बना ली, यहाँ पे मैं गया, ये क्या आ रहा है, टेलीफोन या फिर व्हाट्सएप। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका नाम क्या रखूँ, व्हाट्सएप रख दूँ, कॉन्टैक्ट रख देते हैं। ओके, वैल्यू स्ट्रिंग ही होगी और यहाँ पे कॉन्टैक्ट कुछ भी डमी ऐड कर देते हैं। फिर और ऐड फील्ड किया मैंने, यहाँ पे गया, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, कंप्लीट एड्रेस। ओके कंप्लीट एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, एड्रेस लिख लेते हैं, कुछ भी लिख दूँ यहाँ पे, स्ट्रीट नंबर 10। देख लेना चोरी ना हो जाए, पैसा बड़ा है आपके पास। मैं नहीं करूँगा, उसने यही सोचा होना ना, मैं उसका माइंड रीड करके कह रहा हूँ, उसने कहना यही था। वीडियो बन गया, दैट्स नॉट गुड। कल लोग ये सबूतों के साथ मेरी कंप्लेन कर सकते हैं, और लेट्स से अगर चोरी होगी तो उन्होंने ये वीडियो का पार्ट निकाल लेना। सर ने कहा ना। हम घर में इतना कैश नहीं रखते सर। सर CNIC के ऊपर वो है ना, कंपनी वाला कर रहे हैं। ओके, इतना नंबर में डाटा रखा कंपनी वो सही कह रही है, इसने ऑर्डर प्लेस करना है, वो कोई कंपनी, अगर वो कंपनी नहीं है तो फिर उसको ऑप्शनल होगा ये। व्हीकल की कंपनी भी तो हो सकती है ना, वो भी इस कंपनी का व्हीकल है। ठीक है, ओके। हाँ जी, कोई बताएं कंपनी का नाम। सर वो मैंने लिखी हुई है उधर उसमें। आप बताओ, एक रिक्शा ऑर्डर कर रहे हैं, कंपनी का नेम बताओ। जिंजी होता है ना, तेज रफ्तार मेट्रो, मेट्रो, चलो मेट्रो। ई स्कूटर मेट्रो के अंदर CNIC, हिटाची, इसकी टाइप यहाँ पे नंबर हो सकती है, ये देखें टाइप नंबर, और इसकी टाइप भी नंबर कर देना, फ़ोन नंबर की। सर जो है CNIC में डैश की बात है। उसकी जरूरत नहीं है, इकट्ठा लिख देना, सर टाइप बस उसकी लेंथ हो पता हो। नंबर ज़्यादा सही रहती है। सर इंटीजर और नंबर में क्या डिफरेंस होता है टाइप में? इंटीजर और नंबर में सेम ही सेम है। नहीं, यहाँ पे मे भी हो सकता है, वहाँ पे इंटीजर में पॉइंट आता है आई थिंक सो, कि नहीं आता 2.1, वो फ्लोट इंटीजर में नहीं आता। आर यू श्योर? फिर सेम ही है, फिर सेम ही है, अगर मेरे ख्याल से नहीं आता, वो फ्लोट में आता है। ओके, इसको मैंने CNIC की टाइप नंबर कर दिया और नंबर यहाँ पे टाइप कर दिया, और एक और स्ट्रिंग ऐड करता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट व्हीकल का नेम और व्हीकल कंडीशन, वी नेम स्ट्रिंग ही होगा। हिटाची एक्सकवेटर। मुझे इसके स्पेलिंग बड़े डिफिकल्ट है, HITACHI। चलो जो भी है बाद में ठीक कर लेना। और व्हीकल का नेम और कंडीशन, और वी कंडीशन यूज्ड, सेफ। एक ऑर्डर क्रिएट हो गया, ऑर्डर की आईडी आ गई और ये उसमें डेटा आ गया। अब जब भी यूज़र ऑर्डर क्रिएट करेगा असल में, तो हम क्या करेंगे, ये वाला डेटा यहाँ पे पोस्ट कर देंगे, एड्रेस, CNIC, कंपनी, कॉन्टैक्ट। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट क्रिएट होते जाएंगे। यहाँ पे एक और आ जाएगा, लेट्स से कोई और करता है, तो यहाँ पे एक लिस्ट लग जाएगी लंबी, यहाँ पे उसकी आईडी होगी और आगे उनकी क्या होगी, वैल्यू होगी। मेक सेंस? ये क्लियर? ओके। अब लेट्स से ये वाला पार्ट था कि मैंने ऑर्डर किया, अब जहाँ पे मैंने एक्चुअल में ऑर्डर जो किए होंगे वो शो करने होंगे, तो ये वाला डेटा वहाँ पे शो कर दूंगा। इजी है? ओके। ये क्या है हमारे पास, कैटेगरीज है। दूसरे केस में होम पेज बेसिकली कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, मतलब मैं किसी कैटेगरी को चूज करूंगा, उसके आगे फर्दर डिटेल आ जाएगी और फिर मैं ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ। ऐसा ही है ना? तो फिर हमने ऑर्डर के अंदर एक फील्ड मिस की है, कैटेगरी। ये क्या चीज़ है? सर हमने ये मैं हायर करूंगा, क्या करूंगा, वो तो ऑर्डर प्लेस किया। ऑर्डर कैसे प्लेस कर सकता हूँ? एक है मैं पोस्ट ऐड लगा सकता हूँ, और एक है मैं
कि मैं उस ऐड पे हायरिंग कर सकता हूँ। सर वो तो आपने ऐड पोस्ट किया ना। अच्छा, वो ऐड पोस्ट किया, ओके यहाँ से आप ले सकते हैं। ओके। वो उस ऐड में हमने कैटेगरी भी रखनी है ताकि वो इस जब लेट से मैंने पोस्ट किया, फील्ड बनानी है कैटेगरी की। हाँ लेट से जो मैंने पोस्ट किया मैंने उसको हायर करना है, आपने हायर करना। लेट से आप इस पे क्लिक करोगी तो इस कैटेगरी से उसका लिंक तो बन रहा है ना, तो इस पे जब आप क्लिक करोगी तो वो आएगा। मेक सेंस या नहीं? तो एक और चीज़ हमने बनानी है, हम एक कैटेगरी के भी हम कलेक्शन बनानी पड़ेगी अलग से जो यहाँ पे शो हो रही है। सर एक और उसकी भी आईडी हम्म। होगी, वो मैंने कल सोची थी कि माय एड्स का भी एक पेज होगा। तो ये प्लेस वाला माई है जहाँ पे माई ऐड शो हो रहे होंगे, तो वो जो हमने अभी डेटा इंसर्ट किया वो बेसिकली ऑर्डर्स का डेटा नहीं है, वो एड्स का डेटा है। लेकिन उसके यहाँ पे स्क्रीन नहीं बनाएंगे। वो अब बना लेना और वो वाला जो डेटा अभी मैंने पोस्ट किया ना वो वहाँ पे शो होगा। मेक सेंस? एक लिस्ट आएगी जो मैंने क्रिएट किया होगा, यहाँ पे ऐड वो उसका नेम चेंज करो। ओ सॉरी, वो ऑर्डर्स नहीं है, कलेक्शन का नेम क्या होगा? ऑर्डर नहीं उसका एड्स होगा या पोस्ट्स होंगी, आप देख लेना। ऑर्डर वो होगा जब एक्चुअली मैं यहाँ पे क्लिक करके मैं एक व्हीकल को सिलेक्ट करता हूँ। मेक सेंस या नहीं? वो हमने एड्स किया है, मैं उसको देखता हूँ अगर वो एडिट होता है तो। डिलीट ही हो रही है, अब ये डिलीट करनी पड़ेगी। कर दूँ, बना लोगी ना बाद में? नाम चेंज नहीं हो रहा इसका, आई थिंक सो। ये करके आ भी जाएगा। कैटेगरी की अगर फील्ड बनाएंगे तो उसकी टाइप स्ट्रिंग होगी, लेकिन नीचे स्ट्रिंग में क्या लिखेंगे? कैटेगरी की क्या चीज़? टाइप? उसकी टाइप में कोई वैल्यू डमी है, डाल दो ना, अपनी टाइप की सोच लो। ओके, अब मैं दोबारा जा रहा हूँ, पहले मैं कैटेगरीज क्रिएट करता हूँ। ये वाली, ये डेटाबेस से आएंगी, ये स्टैटिक रखी हुई है ना, ये गलत है। कल को अगर हमने कोई और कैटेगरी डालनी हो तो क्या? ये कैटेगरी देना। नहीं, इसको हम डेटाबेस के साथ रखते हैं। एडमिन चाहे तो इसको डिलीट भी कर सकता है। क्या करें बताओ? स्टैटिक रख दो, नहीं वहाँ पे डेटा को फैच करना डेटाबेस से आएंगे तो इजीली हो जाएगा, उसका कोई रिलेशन बन जाएगा कैटेगरी के साथ। यहाँ पे फिर हमें थोड़ी सी विदाउट डेटाबेस नहीं होगा, ये मुश्किल हो जाएगा। तो एक मैं कलेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, CATEGORY कैटा SES, उसको मैं कैटेगरीज कर देता हूँ। ओके, अब कैटेगरी में सबसे पहले क्या आएगा? कैटेगरी का एक तो आईडी आएगी ही आएगी, जिस पे क्लिक कर रहा होगा उसकी भी हमें पता होगा किस कैटेगरी पे क्लिक कर रहा है। सबसे पहले कैटेगरी का नेम आ जाएगा। नेम स्ट्रिंग पहला क्या है? स्पेलिंग खुद ही बाद में सेव करती जाना, मैक्सिमाइज ही कर रहा हूँ। एक और ओके, ये एक कैटेगरी का नेम और उसके बाद उसकी इमेज भी। बाद में चेंज हो जाएगा नेम। हाँ, ये तो डमी डेटा है, एडिट कर लेंगे बस। इमेज रख दूँ, इमेज, और यहाँ पे इमेज का यूरल आएगा अभी क्योंकि मैं यूरल कर रहा हूँ, बाद में हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। सर लेकिन ये एक कैटेगरी में मतलब कैटेगरी में काफ़ी सारी है, तो ये इमेज को लगा ले। ये एक कैटेगरी का डेटा है, एक कैटेगरी का, उसका नेम और उसकी इमेज है और उसकी आईडी है। क्लियर? एक कैटेगरी का डेटा, एक कैटेगरी का। हम और भी एक कलेक्शन है ना, जैसे क्लासरूम है, हम उसके अंदर मल्टीपल कैटेगरीज रख सकते हैं। अभी के लिए मैं कितनी रख रहा हूँ? एक। तो जब दूसरी कैटेगरी लगानी होगी तो वो भी सेम डेटा के साथ लगानी बताता हूँ, लगाता हूँ मैं दूसरी। सेव कर दूँ, कैटेगरी आ गई, उस पर क्या पड़ा? इमेज और नेम पड़ा। दो चीज़ें चाहिए और ये उसकी आईडी है। एक और, अब इसके अंदर अगर एक और क्रिएट करनी होगी, लेट्स से ये क्या, तो यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट करूँगा, डॉक्यूमेंट की आईडी ऑटो जनरेट कर दूँगा। अगेन मैं नेम ऐड करूँगा, सेकंड कैटेगरी, और उसमें इमेज भी रख लेता हूँ। मेक श्योर कि मैं फील्ड के नाम सेम रख रहा हूँ, और यहाँ पे सेकंड जो कैटेगरी है उसका इमेज का यूरल हो जाएगा। सेव कर दिया। कितनी कैटेगरीज होंगी? तो इसको चाहो तो आप यहाँ पे एडिट कर सकती है। देखो एडिट कितनी है आपके यहाँ पे 6 है ना, तो यहाँ पे आपने कितनी क्रिएट करनी है, उनके नाम वैसे ही रखने हैं। और इमेज का यूरल कैसे आएगा वो बताता हूँ। आप लोगों ने अभी क्या करना है, इमेज का यूरल भी हम यहाँ से लेके जाएंगे। बिल्ड में जाना है, स्टोरेज में जाना है।
स्टोरेज में जाने के बाद आप लोगों ने इसको इनेबल कर लेना अगर इनेबल नहीं होगी तो। जैसे आपने डेटाबेस को इनेबल किया था, इनेबल करने के बाद अपग्रेड प्रोजेक्ट आ रहा है। अब ये कोई रोला ना हो, डेटाबेस वैसे आपकी है, ये बड़ा रोला आ जाएगा। मुझे लगता है मेरा कार्ड लग जाएगा यहाँ पे, लग जाएगा। लग तो यही रहा है। क्या हुआ सर? काफ़ी जगह पर यूज़ किया, वो कह रहा है कि पेमेंट मेथड कैंट यूज़ फॉर रिकरिंग पेमेंट्स। सर मेरे पास भी है कार्ड। 1 सेकंड ट्राई करते हैं इसको वैसे ही क्रैक करने की। यहाँ पे ट्राई करना। वैसे ये वाला पार्ट मिस हो गया अब हमारा, इमेज के बाद में देख लेंगे। ये बाकी लोग ट्राई कीजिएगा जिन्होंने मेरे अकाउंट से फायरबेस मैंने जो इनका क्रिएट किया हुआ है वो ज़रा चाहें स्टोरेज पे, वहाँ पे मेरा कार्ड ही लगना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट में। एक टेबल क्रिएट करी हूँ, ये वाला करके मैं देखती हूँ। ओके, सर आपने सिर्फ कार्ड लगाया है या पे भी किया है? सिर्फ कार्ड लगाया हुआ है। मे भी $1 पे किया होगा, वो भी उन्होंने रिटर्न कर दिया था वापस। यहाँ पे वो टेस्टिंग के लिए चेक करते हैं क्या ट्रांजैक्शन होती है नहीं होती। वो एक दफ़ा कंडक्ट करते हैं फिर वापस बैक कर देते हैं। ट्राई करना है तो मैं अपना कार्ड भी और लगा दूँगा, फिर चाहे उससे पैसे लगते रहे, वो मेरी जिम्मेदारी है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है सर। बेशक जो मर्जी ले लेना उस कार्ड से। तो अभी के लिए मैं रुक गया हूँ यहाँ पे। इमेज का यूरल बाद में दिखेंगे जब ये हो जाएगा। एक्चुअल में आप लोगों ने चेक कर लेना है कि आपकी स्टोरेज इनेबल होती है नहीं होती। नहीं होती तो पहले उसको रिजॉल्व करेंगे, देन फिर हम देखेंगे उसमें पिक्चर अपलोड कैसे करनी है। मैं नेक्स्ट आगे चलता हूँ। स्टोरेज कैसे देखनी है आपको? यहाँ पे बिल्ड पे जाना है, स्टोरेज पे क्लिक करना है और फिर आगे देखें क्या आता है। ये आ गया। करो ज़रा नीचे। वो आगे आया था क्रिएट स्विच काम कर रहा था। ये आया। करो स्विच करना? आगे, नेक्स्ट का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। नहीं स्विच करना। क्या मतलब? टर्म एंड कंडीशन और इसको करो ना, ये आ रहा है। गई आ स्विच बस नजर आया, ये एग्रीमेंट नजर नहीं है। वो वाली। सर ये बहुत मासूम है। वो थी अब क्या होगा? हमारा जो स्टेप आया क्या बनिए स्टेप? हाँ बना दो उसको मसूम। और अब आगे ये क्या करना है? अफसा देखो मसूम है। इस मसूमियत हैड अ फेस। अफसा मैं मतलब ये पुराने मेरे वाला था, आपके वाला था? आपके वाले मैं आपको लगा देता हूँ। प्रोफाइल तेरा नाम ही लोग से पूरी गई है।
ये अभी हाँ है चाय। पहले आ गया कंट्री पाकिस्तान एग्री कर दूं कि करो। मैंने किया है फिर दोबारा आपका हुआ? मैंने भी किया हो रहा है। हम सब कैप्चर वो दोनों नहीं आई आज? कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ये हाँ। फिर मांग वो जिनका बना बनाया प्रोजेक्ट हम्म। है आपका क्या करना सर है? ये आया नहीं, उनको आगे सेट तो करना था। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। फिर मेरा भी यही आ रहा है फिर यही कह रही मैं इधर ट्राई करता हूँ 1 सेकेंड। आपने एरर भी दिया आपका कभी एरर नहीं भी आया? आपने ठीक ही 2 दफ़ा आपको घर में मैसेज किया दोनों दफ़ा आपने एरर भी ठीक कर मुझे तो नहीं किया, जितना हो सकता है मैंने गाइड किया। दिया फिर आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि हमारा एरर है और आपने भी सीधा सीधा इल्ज़ाम मेरे पे लगा दिया, फिर आपने ठीक नहीं करके दिया। आपने पहले कहा फिर मैंने आपने फ़ाइन नहीं दिया इसलिए एरर नहीं ठीक हुआ। इन्होंने फ़ाइन नहीं दिया उस दिन, हत्ता के पैसे तो 200 ही थे। उसने ज़मींदार ने उसी टाइम दे दिया था और वो उसी के पास है। ज़्यादा कर रहे थे 200 पीछे बेइज्जती करा सकते हैं। मैंने आपसे लिया भी नहीं, वापस कर दिया। बंदा दिल भी मुझे इतनी बात करने का मतलब बंदा दिल भी तो देख रहा होता है ना। अगर आप लोग देते तो मैं लेता उससे, फिर एक से मैं क्या लूँ पैसे। हो गया क्रिएट, आपने करना क्या है हो गया ये किया भी नहीं हो रहा मैंने कर दिया। अब जहाँ पे चाहोगी हो जाएगा आपका भी, ट्राई करो। बाकी आपका अगर नहीं होता तो प्रोजेक्ट मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। पैसे मेरे लगेगा। कितने पैसे थे? क्या कीमत वो है? बता तो रहा था वो वो बता तो रहा था वो क्या नेम है उसका, वो मेरा क्लाइंट एक था, उसका ऐसे ही हमने क्रिएट किया हुआ था। उसका डेवलपर ने लूप चला दिया, फॉर लूप। बेसिकली यहाँ से डेटा रीड होता था ना, उसने फॉर लूप में कर दिया। वो 200-300 तक जाता था। वो हर रिक्वेस्ट पे पैसे लगते थे उसके। वो एकदम से गूगल वाले ने उसके 1800 USD काट लिया। तो वो मैं कहता था कि ये क्या किया है, व्हाट इज़ दिस। उसने मेल की गूगल वालों को कि ये क्या है। गूगल वालों ने एक्सप्लेन किया कि आपके डेवलपर ने ना लूप में चलाया हुआ है ये पेमेंट मेथड। उसने फिर उसका हमें मेल सेंड किया। तो वो कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी ऐसा करोगे तो मेरा भी नुकसान हो सकता ये है। तो प्रोफाइल टाइप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रीट सर आप एड्रेस ऐसा मैंने कर तो दिया इधर। क्या आप ऐसा कार्ड लगाएंगे बिल्कुल खाली हो। ऐसा ही लगाया है क्या? मैंने इधर कर तो दिया है, उसको क्लोज करके दोबारा ओपन करो। मैंने सर डॉट इमेल क्लोज। ओवर सर,
नहीं वो जियो की भेजा नहीं हाँ है ना वो जियो भेजा लिखा था ना मैंने हाँ। बस लोग भी भेजते हाँ बोल मुझे तो नजर नहीं आता बढ़िया नजर आती किस किस चीज ये का पूछो ओवरऑल ओवरऑल ऐसे वैसे वो जो विचल स्टार की सीरियल है उसके बारे में देखता हूँ जब वो मीडिया का रिलीज करता है अभी तो रिटायर हो गया लीग वगैरह खेलते हैं ये सारे ये आईपीएल हो गया हाँ इसमें कौन सा है मैं आईपीएल में एमपीएस नहीं और तो इतना बोरिंग होता है आज तक नहीं देखा कोई भी सीजन जो रिटायर्ड हो जाएंगे वो तो खेलने आते हैं फिर उनके लिए तो देखना पड़ता है ऐसा क्या क्या हो रहा है उसको हो गया थोड़ा टाइम लग गया ये देखो कितने किए मैं कौन सा है इसमें से तीन करते हैं जो मेरे पास है उसकी आईडी देखो पहले इसकी आईडी देखो क्या है वहाँ पर नजर आ रही है वो देखो ऑब्जेक्ट ट्रांसफर सिस्टम ये वाला हाँ हो सकता है विजय व्यक्ति तो उधर हो ही वो ही जाना आई थिंक सो आपने कुछ प्रोजेक्ट क्रिएट किया मैंने इनवाइट किया आपको हमारे इन्वाइट किया था उसके लिए तो तीन क्यों हुआ मुझे तो नहीं पता उसके बाद तो मैंने नहीं देखते ही है कि वहाँ पे तीन दफा हुआ होगा आपके साथ कहाँ थी तो एक ही है नीचे देखते हैं अगली नीचे और भी तो बाकी स्टूडेंट्स क्या है ना डाकिया वाला एक ही है इधर तीन ही है हंस को रहा है जो चूजे बेच रही है हंस को सोच के तो हंस पोएट्री को मैनेज कर रहे हैं मतलब सोच के तो हंस ना नहीं बेच रहे, तो ये तो पोएट्री को फिर भी मैनेज बोल कर देते हैं वही सोच हंस रहा है फिर अपना तो देख ही रहा है पोएट्री को मैनेज कर रहे हैं बेटा हम तुझे नहीं हंसना भी उसको चाहिए जिसका बहुत आलीशान है हैं मुर्गियाँ चूजे ये तो बेच रही हो तुम लोग मुर्गियाँ कर रहे पोएट्री को मैनेज कर रहे हैं रिक्वेस्ट हो वही चीज़ है ना मैं ये जो अपना सेक्रेटरी रखा हुआ जो आप डोंट मैस विद हर नहीं आप हंसो तब जब आपको बहुत आलीशान हो यार क्या बात है क्या बोलोगे हैं सारे एक जैसे हैं उसके अंदर मुसीबत होता है तो क्या सीन है किसी और प्रॉब्लम का भैया देख लो तुझे देखना था मैंने तो मुझे देखा है हाँ। मुझे नहीं देखा थोड़ा टाइम लगेगा मे बी मैंने इधर कर दिया शाम को बाकी आप वो तो क्रिएट कर ही सकती हो ना ईयर डायग्राम स्टोरेज में इमेज एक की है बस बाकी सारे टेबल क्रिएट सारे आपको वीडियो अभी तक रिकॉर्ड हो रही है इसको मैं स्टॉप ही कर दूँ ओके कैटेगरीज होगी इमेज कैजुअल बाद में देख लेंगे इसी तरह आपने बाकी की यहाँ पे ऑर्डर्स की आ जाएगी और एक एड्स की आ जाएगी एड्स पेमेंट सिस्टम इसमें नहीं है और एड्स में वो आएगा जो हमने पहले क्रिएट किया जो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ इसी तरह आपने ऑर्डर्स को क्रिएट करता है और क्या होगा पेमेंट सिस्टम है ना हमारा हाँ ठीक है पेमेंट पेमेंट तो नहीं सर वो तो बाय नहीं ऑर्डर जब कर रहा है तो वो पेमेंट वाला की किधर है वैल्यूज उसकी कितनी वैल्यू होगी कैसे कैसे वो चूज़ करेगा वो वाला पिच किधर है जब वो ऑर्डर करेगा पैसे तो आ ही नहीं रहे बीच में कोई मुझे कहीं पे नजर ही नहीं आए उसमें फील्ड ऐड करनी है तो वो पहले फील्ड पूरी करोगे पूरा फ्लो ऐप का तो सीधा करो सर मैंने आपको इसीलिए दिखाया था कि आप एक दफा देख लें मेरे पे डाल दो बस कि आप चेक कर लें खुद भी करो राइडर का भी अलग स्टूडियो बनेगा हमारे इसके अंदर और पेमेंट का भी कस्टमर का भी अलग अलग सारा अब ये तो सोचना पड़ेगा ना आपके मैंने बनाए तो हुए तो उसमें आपने देखे आप अपनी Object का भी आपको समझ आइए हम लोग क्रिएट कैसे कर रहे हैं समझ आई मैंने कर लिया हाँ तो आपने एक एक पेज देखना चाहना उसमें देखना है कि ये यहाँ पे क्लिक करेगा तो क्या होगा उस हिसाब से मेरा डेटाबेस में कैसे स्टोर होगा मेक सेंस कि नहीं उस हिसाब से करना है वो वाला एरर ठीक कर देना जिस दिन आ रहा है लेके आओ। आप इनवाइट भी नहीं करते इधर ही आ जाओ या इधर ही कर कौन सा है? ये यहाँ पे ये डब्ल्यू करके इधर से खोले क्योंकि फोन से नहीं खोलता
देखिए अभी जब लॉगिन करते हैं तो नेक्स्ट पेज पे क्यों नहीं जा रहा है ये साइन अप होना पहले लॉगिन करना चाहिए। फिर लॉगिन करे पे उस पे लॉगिन करके लॉगिन करना लॉगिन हुआ मेरी कस्टमर का भी राइट है तो देखने को यहाँ पे पेज आ गई लॉगिन है स्मार्ट हार्ट बायर इसमें जब क्लिक होगा तो इस पेज पे जाएगा मतलब इधर सारे पेज आएगा कस्टमर का भी लॉगिन ये लॉगिन का पेज होगा साइन अप का भी एक पेज होगा क्या उसकी कारण कैसे पता चलेगा कि ये रोल क्या है इसका साइन अप के दो अलग पेज होंगे मैंने दो अलग अलग ही बनाई साइन अप की भी इधर लगाई ऐड कर दो उनका नेम अलग कर दो साइन अप की जगह फिर बायर और साइन ये मैंने अलग तो किए मुझे आते हैं दोबारा ऊपर मैंने देखिए हमें ये वो है ना जब वो एक्चुअल में लॉगिन कर जाएगा इसमें लॉगिन करने के फायदा ही होता है चलो इस साल मैं दोनों भी ऐड कर और देती इसमें लिखो कि लॉगिन आ रहा नहीं आ रहा तो ये लॉगिन अपलोड यहाँ पे लॉगिन आएगा बस ठीक है जब एक्चुअल उसको रोल मिल जाएगा तो वो तो लॉगिन कर जाएगा ठीक है लॉगिन और साइन अप यहाँ रखो यहाँ रखो कमीशन डॉक्टर रखो लॉगिन एज बायर बाकी लॉगिन साइन अप जो है उस पे कर देना थोड़ा लॉगिन का पेज है लॉगिन के पेज पे जब वो क्लिक करेगा क्रिएट अकाउंट यहाँ इधर पहले लॉगिन का पेज बहुत सुन पसंद है तो ना मैं माने के लॉगिन पेज पे के इंटरव्यू होने आप किसी भी ना आप राइडर या दो दिन तक हम चीजें डिसाइड कर लेते हैं क्या चीजें डिसाइड करनी है नहीं दिन हमारा तो मसला नहीं मैंने राइडर लॉगिन का पहले तो हमारी बजट लॉगिन तो इन दो स्क्रीन को देख के यहाँ पर अगर कुछ भी ऐड नहीं है तो यहाँ पे कैसे सही है पहले आप स्क्रीन ऐड हाँ ऊपर में यहाँ ये इधर नहीं है ऐसे ये लॉगिन आया अगर मेरा अकाउंट क्रिएटर होगा तो लॉगिन करता हूँ हमें लॉगिन क्रिएट करने पता चल जाएगा कि बाहर है या सेलर है अब जब नेक्स्ट से मेरा अकाउंट नहीं है वो डेटाबेस में उसका रोल बनाना होगा जब साइन अप करेगा तब उसका रोल ऑटोमेटिक जाएगा यहाँ भी अब आपने क्या करना है क्रिएट अकाउंट का बटन दबाओ क्रिएट अकाउंट यहाँ लिखा है यहाँ पर डोंट हैव अकाउंट साइन अप पे क्लिक हुआ साइन अप पे क्लिक करने के बाद एक और पेज पे लेके जाओ जहाँ वो चूज करेगा साइन अप एज बायर और सेलर लेट्स वो बायर पे क्लिक करता है तो उसको इस स्क्रीन पे लेके जाओ साइन अप की भी अलग अलग स्क्रीन बनाओ राइडर साइन अप बनाया होगा ठीक है ये राइडर साइन अप पे लेके जाओ अगर वो राइडर है और अगर लॉगिन की एक ही स्क्रीन आएगी चाहे कोई भी हो इसको कमेंट कर दो लॉगिन कोई भी यूजर करेगा उसकी एक ही स्क्रीन यूज होगी आप लॉगिन के करने में पता कर लेंगे कि ये राइडर है क्या साइन अप पे अलग अलग होगा साइन अप पे क्या होगा नेक्स्ट ये कस्टमर साइन अप है तो इसमें जब यूजर इस पे इस के थ्रू साइन अप करेगा तो रोल की वैल्यू क्या जाएगी कस्टमर और जब इस पे साइन अप करेगा तो क्या जाएगी अब वहाँ पे दो बटन आएंगे साइन अप एज कस्टमर या बायर या फिर राइडर साइन अप वाले पेज पे दो बटन एक और पेज आएगा और पेज बना जिसमें दो बटन होंगे बस दो बटन साइन अप एज कस्टमर और साइन अप एज राइडर जब उस पे क्लिक